साल 2002 चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल, कोलंबो का ऐतिहासिक मैदान। भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने। एक तरफ फाइनल का टिकट तो दूसरी तरफ टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा। सिक्का उछाला जाता है। भारत ने टॉस जीता और सौरव गांगुली ने पहले बल्लेबाजी करना फैसला किया। अब भारत के बल्लेबाजों के सामने चुनौती थी दुनिया की सबसे घातक गेंदबाजी आक्रमण को झेलने की। बड़ा स्कोर खड़ा करना था, माहौल गर्म था और दर्शकों की धड़कनें तेज, और सामने था एक हाई वोल्टेज। अब ओपनिंग करने आते हैं वीरेंद्र सहवाग और कप्तान सौरव गांगुली। दूसरे छोर पर गेंद थामे खड़े थे दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ तेज गेंदबाज शॉन पोलार्ड। वीरेंद्र सहवाग दो गेंदें संभल कर खेलते हैं, लेकिन तीसरी गेंद पर सहवाग ने तूफानी अंदाज में बल्ला घुमाया और गेंद सीधी सीमा रेखा पार पहुंचा दी। लेकिन जैसे ही तीसरे ओवर में फिर से शॉन पोलार्ड गेंदबाजी के लिए आते हैं, सहवाग ने फिर से उन्हें अपने निशाने पर ले लिया और तीसरी गेंद ऑफ साइड में जड़कर गजब का चौका जड़ डाला। अब कहां रुकने वाले थे सहवाग, और छठे ओवर की तीसरी गेंद पर जब कप्तान गांगुली ने दमदार चौका जड़ा तो भारत को रॉकेट जैसी शुरुआत मिल चुकी थी। अफ्रीकी गेंदबाजों की हर चाल नाकाम हो रही थी, लेकिन अगले ही ओवर में एंटनी को चौका जड़ने के बाद गांगुली बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच थमा बैठते हैं। तो भारत को 42 के स्कोर पर पहला झटका लग जाता है और गांगुली मात्र 13 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब उनका साथ देने आते हैं बीबीएस लक्ष्मण। उन्होंने मैदान पर आते ही दो शानदार कवर ड्राइव जड़े, जबकि दूसरी तरफ सहवाग रौद्र रूप में आ चुके थे। उनके शॉट्स अफ्रीकी गेंदबाजों के कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर रहे थे। गांगुली के आउट होने के बाद भी सहवाग लक्ष्मण की जोड़ी रन गति को ब्रेक नहीं लगने दे रही थी। मैदान के हर कोने में शॉट्स बरस रहे थे और तूफानी अंदाज में 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर सहवाग ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। 12 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 66 रन पर 1 विकेट हो जाता है और 16वें ओवर में लक्ष्मण की शानदार बाउंड्री के साथ स्कोर 99 रन पर पहुंच जाता है। सहवाग और लक्ष्मण की जोड़ी टीम को मजबूत स्थिति में ले आई, जबकि अफ्रीकी गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। लेकिन 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर एलन डोलांड ने लक्ष्मण को विकेट कीपर के हाथों कैच करा दिया और भारत को दूसरा झटका लग जाता है। इनके आउट होने के बाद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और उनके आने के तुरंत बाद एक शॉर्ट बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सहवाग बाउंड्री पर कैच थमा बैठे और सहवाग के आउट होते ही पहली बार साउथ अफ्रीका टीम ने राहत की सांस ली। अब तक 18 ओवर पूरे हो चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आते ही मिस्टर डिफेंडेबल राहुल द्रविड़, सचिन और द्रविड़ की जोड़ी सिंगल डबल लेकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर तेंदुलकर ने स्पिनर के खिलाफ खूबसूरत शॉट खेलते हुए 130 रनों के पार पहुंचा दिया। अब लगने लगा कि यह जोड़ी जम चुकी है, लेकिन 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते हैं। सचिन के आउट होते ही पूरा भारत मायूस हो जाता है, लेकिन टीम इंडिया के पास शेरों की कोई कमी ही नहीं थी। क्रीज पर आते हैं अब सिक्सर किंग युवराज सिंह। महज 20 साल के इस युवा ने आते ही पहली ही गेंद पर दमदार चौका जड़ दिया, जिससे मायूस इंडियन फैंस में फिर से जोश भर गया। अगले ही ओवर में द्रविड़ ने भी चौका जड़कर भारत के डोमिनेंस को बरकरार रखा। 27 ओवर खत्म होते होते भारत 150 के करीब पहुंच गया। अब देखते ही देखते युवराज सिंह ने अपनी ऐतिहासिक 50 पूरी कर ली थी। इसके बाद मानो युवराज सिंह अफ्रीकी गेंदबाजों पर कहर बनकर बरस पड़े और भारत ने जैसे तैसे 50 ओवर में 261 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। यकीन मानिए दोस्तों, उन दिनों 262 रन का स्कोर बहुत बड़ा माना जाता था।
लेकिन अफ्रीका के पास भी धाकड़ बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं थी। अब देखना था कि भारत के गेंदबाज इस चुनौती का कैसा जवाब देते हैं। इस ट्रेलिंग मैच की दूसरी इनिंग का इंतजार पूरे स्टेडियम को रहता है और इंडिया भी यहां से अपना दबदबा कायम रखना चाहती थी, क्योंकि उसे फाइनल का टिकट पक्का करना था। लेकिन अफ्रीकी शेरों को यह मंजूर नहीं था। साउथ अफ्रीका से तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं हर्षल गिब्स और स्मिथ, और देखते ही देखते पूरी साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 200 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम इस मैच को बड़ी धूमधाम से जीत जाता है। तो दोस्तों, आपको युवराज सिंह की ये जबरदस्त पारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए।